हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नरेंद्र यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हो इंडिया में, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल सीटेट का, स्टेट का, बीपीएससी का, एनवीएस, केवीएस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज के इस क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस कितने टाइप्स का होता है, और सारी चीजें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और इंडिविजुअल डिफरेंस ये जो हमारा चैप्टर है, इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैं बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। तो आप अभी तक आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 वाले वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सीक्वेंस में। और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस कितने टाइप्स का होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूं आप लोगों को। तो देखो बच्चों, इंडिविजुअल डिफरेंस एक बार फिर मैं बता देता हूं। इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब इंडिविजुअल मतलब डिफरेंट आदमी, ठीक है, और डिफरेंस मतलब भिन्नताएं। तो इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। इंडिविजुअल मतलब एक एक अलग अलग जो आदमी होता है, जैसे मैं हूं तो मैं क्या हो गया? इंडिविजुअल आदमी हो गया। आप क्या हो गया? एक इंडिविजुअल आदमी हो गया। कोई भी एक सिंगल जो आदमी होता है, पर्सन्स होता है, पीपल होता है, वो क्या हो गया? इंडिविजुअल आदमी। और उसमें जो डिफरेंसेज होता है, डिफरेंट टाइप का डिफरेंसेज होता है, किस बेसिस पे डिफरेंसेज होता है, कितने तरीका होता है डिफरेंसेज को समझने का, ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूँ। तो ये देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस बेसिकली कितने टाइप्स का होता है बच्चों? इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में बांटा गया इंडिविजुअल डिफरेंस को, ठीक है बच्चों। इंडिविजुअल डिफरेंस जो 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग हमारा क्या होता है बच्चों? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इनहेरिटेड मतलब होता है, जैसे इनहेरिटेड मतलब अनुवांशिक होता है। इनहेरिटेड मतलब हमारे जो हेरिडिटी में से जो हमें क्वालिटी जो गुण मिला है या कोई डिफरेंसेस मिला है, ठीक है दोस्तों। और एक दूसरा होता है एक्वायर्ड, जिसे हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो हेरिडिटी से जो हमें कुछ भी चीजें विरासत में मिला है, मतलब दैट मीन्स जो हमें लेगेसी, मतलब लेगेसी जो हमें मिला है, इसी को हम लोग विरासत बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विरासत। इनहेरिटेड मतलब विरासत। विरासत में जो हमें जितना भी क्वालिटीज मिला है, जैसे हमें नाक है, एक फेस है, हाथ है, पैर है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारा आइज का रंग है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इनहेरिटेड मिलता है, विरासत में मिलता है। मतलब हमारे पूर्वजों से, हमारे दादा परदादा, हमारे जनरेशन से, वो सब सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाता है। और ये हमें किस लेवल पे मिलता है बच्चों? किस बेसिस पे मिलता है? फिजिकल बेसिस पे। हमारा जो फिजिकल बॉडी हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, हमारी शारीरिक संरचना है, ये सब सारी चीजें हमें किस चीज से मिलता है, किसके द्वारा मिलता है? तो हमारे इनहेरिटेड, हमारे पूर्वजों से लेगेसी के तौर पे, इनहेरिटेड विरासत के तौर पे हमें हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, सारे रूपरेखा ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी चीज है सब हमें मिलता है। अब मेंटल लेवल की बात करें तो हमारे जो ये मेन हमारा जो ये ब्रेन है, हमारा जो मेंटल जो हमारा स्ट्रक्चर है, मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी है, हमारा आईक्यू टेस्ट है, बहुत सारी चीजें इनहेरिटेड में मिलता है। लेकिन बहुत सारी चीजें आप खुद भी एफर्ट लगा के, खुद प्रयास करके, खुद मेहनत करके, अपने मेहनत से भी बहुत सारी चीजें, आप मान लो कोई आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और कोई गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंट पाया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें बाय बर्थ, उसके इनहेरिटेड, उसके विरासत में भी मिलता है। और बहुत सारी चीज अपना मेहनत से, अपने दम खम से, अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे उसको बढ़ाता है और पाया जाता है। तो ये भी मेंटल एबिलिटी, मेंटल क्षमता जो होता है, एफिशिएंसी, आईक्यू लेवल, आईक्यू टेस्ट, ये सब सारी चीजें हमें इनहेरिटेड मिलता है। और टेम्परामेंटल मतलब क्या हो जाता है बच्चों? गुस्सा। अब देखते होंगे एज फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जो पर्सन होता है, उसका मम्मी पापा, उसका पेरेंट्स, कोई बहुत ज्यादा गुस्सेल टाइप का आदमी होता है, बहुत टेम्पर उसका हमेशा हाई रहता है, तो उसका आप देखोगे उसका बच्चा जो होता है, उसका चिल्ड्रन होता है, वो भी टेम्परामेंटल होता है, टेम्परामेंटल टाइप का बच्चे हो जाता है। और कोई भी जो बच्चा होता है जिसका मम्मी पापा, जिसका मदर फादर पेरेंट्स बहुत ही काम होता है, बहुत ही कूल टाइप का होता है, बहुत ही शांत आदमी होता है, तो उसका जो बच्चे जो होता है, उसके बच्चे में क्वालिटीज ये जो टेम्परामेंट वाला होता है नहीं होता है। वो भी बहुत ही काम, बहुत ही कूल, बहुत ही मतलब अस्थिर टाइप का आदमी, बहुत ही धैर्यवान होता है, बहुत ही पेशेंस उसमें रहता है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग जो
पाते हैं किससे पाते हैं बच्चों, हम लोग विरासत में हम लोग ये क्वालिटीज को पाते हैं, हमारे जनरेशन से, हमारे इनहेरिटेड से, विरासत में लेगेसी के तौर पे सारी चीजें हमें विरासत में मिलता है हमारे पूर्वजों से। ठीक है बच्चों, ये सब सारी चीजें हमारा इनहेरिटेड में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखो और एक दूसरा हमारा था एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब क्या हो जाता है, अर्जित, अर्जित करना। अर्जित मतलब जो चीजें जैसे हम लोग पैदा लिए, ठीक है, और पैदा लेने के बाद हम लोग धीरे धीरे बड़े हुए, और बड़े होने के बाद बहुत सारी चीज हम लोग क्या किए, अर्जित किए, खुद से सीखे, अपने ज्ञान इंद्रिया को, अपने सारी चीजें को यूज करके, अपने जो हमें गॉड गिफ्टेड मिला है वो सारी चीज को के हेल्प से, उस सारी चीज को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी चीजें एक्वायर करते हैं, खुद सीखते हैं। ठीक है, वो और जो चीज हमें सीखते हैं हम खुद से एफर्ट लगा के, खुद से मेहनत करके सीखते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस का ये पार्ट है, 2 टाइप्स, सेकंड टाइप्स। और खुद से अर्जित करना, तो ये सब चीजें हम लोग खुद से अर्जित करते हैं। एज फॉर एग्जांपल इमोशनल, तो हम लोग जो हमारे में जो इमोशंस होता है, जितना भी इमोशंस होता है, वो सारे जो इमोशंस का जो नेचर चीज होता है, मेन चीज है, वो हमें बाय बर्थ ही मिलता है, लेकिन बहुत ही चीजें जो होता है कि हम लोग एक्वायर्ड भी करते हैं इमोशन लेवल पे। ठीक है बच्चों, और इन्वायरमेंट लेवल पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें, हम लोग जिस पर्यावरण में जाते हैं, मान लो कोई भी बच्चा बिहार में पैदा लिया या इंडिया में कहीं भी, इंडिया के किसी भी कोना में पैदा लिया, और किसी दूसरे इन्वायरमेंट में वो सेटल हो गया, किसी दूसरे देश चला गया, या इंडिया में ही कहीं किसी दूसरे राज्य चला गया, साउथ में चला गया, नॉर्थ में चला गया, कहीं भी चला गया, जहाँ पे कल्चर सारी चीजें डिफरेंट है, इन्वायरमेंट और कल्चर ये सब सारी चीजें डिफरेंस है, तो ये सब सारी चीजें क्या करेगा, उसको इंडिविजुअल डिफरेंस बनाने में, उसको अलग, दूसरे आदमी से अलग बनाने में ये हेल्प करेगा, ताकि वो अलग हो जाएगा एक दूसरे से बहुत सारी क्वालिटी में। तो ये इन्वायरमेंट में पर्यावरण का भी बहुत हद तक बहुत योगदान होता है। कल्चर, हमारे जो संस्कृति सभ्यता होता है, बहुत सारी चीजें, रहना, उठना, ओढ़ावा, पिन्हावा, जितना भी होता है, कल्चर, संस्कृति, बहुत सारी चीजें होता है, इसमें लैंग्वेज भी आ जाता है, रिलीजन भी आ जाता है। ये सब सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, जिस माहौल में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, उस हिसाब से हम लोग ढल जाते हैं, उस चीज को एक्वायर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत। और सोशल डिफरेंसेज, हमारे सामाजिक में भी जो जितना भी डिफरेंसेज पाया जाता है, हर समाज, हर मोहल्ले, हर कस्बे में बहुत अलग अलग तरीके के रूल रेगुलेशन होता है, अलग अलग तरीके से डिफरेंसेज पाया जाता है, और लोग उसको फॉलो करते हैं और फिर अपने जीवन में जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या करता है, डिफरेंस को पैदा करता है, डिफरेंस को दिखाता है, शो करता है। अब देखो बच्चों, ये दोनों चीज हम लोग पढ़ लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस 2 टाइप्स का, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। अब देखो बच्चों, हम लोग इनहेरिटेड से रिलेटेड एक और पढ़ने जा रहे हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड हमारे जो विरासत में जितने भी चीजें हमें मिलता है, तो इनहेरिटेड क्या ट्रेड्स है, उसका इनहेरिटेड जो भी चीजें हमें मिलता है विरासत में, उसका मुख्य चीजें क्या है, मेन चीजें क्या है। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से हम लोग इनहेरिटेड विरासत से चीजें हम लोग लेते हैं, इसको डिटेल से हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। अब ठीक है बच्चों, देखो इनहेरिटेड ट्रेड्स जो होता है, एक तो हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल लेवल पे जो क्या क्या ट्रेड्स होता है, क्या क्या डिफरेंसेज होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ कुछ देर पहले। तो फिजिकल लेवल पे हमारे जो रंग रूप, हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी, किसी का हाइट, किसी का आई का कलर, किसी का फेस स्ट्रक्चर, सारी चीजें अलग अलग चीजें फिजिकल लेवल पे है। ये भी चीजें हमें क्या होता है, इनहेरिटेड होता है, विरासत से हमें, पूर्वजों से, अपने बाप दादाओं परदादाओं से, या हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, इंटेलिजेंस। हमारा इंटेलिजेंस जो होता है, हमारा जो मानसिक क्षमता होता है, इंटेलिजेंस, हमारा जो बौद्धिक स्तर जो होता है, बौद्धिक पावर जो होता है, शक्ति, ये सब सारी चीजें, ये भी हमें बहुत हद तक हमारे इनहेरिटेड मतलब विरासत में हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, और या मेंटल डिफरेंस, और अलग तरीके से हमारे जो मानसिक संरचना है, हमारे जो मस्तिष्क का जो डिफरेंसेज है, हमारे मस्तिष्क का एबिलिटी, क्षमताओं का जो डिफरेंसेज है, उसका जो अंतर है, वो भी सारी चीजें इनहेरिटेड हम लोगों को विरासत में पूर्वजों से, एंसेस्टर से, हमारे दादा परदाओं माता पिताओं से, ये सब मिलता है हमें। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब जैसे एबिलिटी, हमारा जो योग्यता होता है, कोई भी मान लो बहुत ही फिजिकल लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मान लो कोई इसका मम्मी पापा या पेरेंट्स एथलीट था, क्रिकेटर था, मतलब फिजिकल लेवल पे, या कोई भी राइटर था, कोई भी बहुत ही बड़ा IQ लेवल वाले आदमी था, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि उसका जो क्वालिटी रहता है उसके बच्चों में, उसके चिल्ड्रेन में भी वो देखने को मिलता है। तो ये सब सारे एबिलिटी जो हमें जो योग्यता मिलता है, मतलब ये सब सारी चीजें बहुत हद तक विरासत में इनहेरिटेड हमें मिलता है। ठीक है बच्चों,
तो ये सब सारी चीजें हैं। टेम्परामेंटल डिफरेंसेज, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था कि टेम्परामेंटल डिफरेंसेज, कोई भी माता पिता होता है बहुत ही गुस्सेल टाइप का होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही गुस्सा वाला लड़ाकू टाइप से, मतलब हमेशा बात बात में गुस्सा जाएगा, बात बात में लड़ाई करने की कोशिश करने लगेगा। तो ये सब सारे जो डिफरेंसेज होता है, मतलब गुस्से से रिलेटेड, मतलब रूड टाइप का जो आदमी होता है, ये सब सारी चीजें, ये सब सारी क्वालिटी भी हमें इनहेरिटेड, हमें अपने पूर्वजों से, माता पिताओं से मिलता है, दादा परदादाओं से। तो ये सब सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स के अंतर्गत आता है। अब देखो बच्चों, जैसे हमारा अगला है ये हो गया। अब देखो जैसे हमारा है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड स्पेशल टैलेंट, एप्टीट्यूड देखो, इसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, एप्टीट्यूड एंड स्पेशल टैलेंट। कोई भी आदमी में जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अभिरुचि। अभिरुचि मतलब कोई भी स्किल से रिलेटेड, एबिलिटी टू डू समथिंग इन वन फील्ड। लेट मी ड्रिंक सम वाटर देन आई विल कंटिन्यू दिस क्लास। अब देखो बच्चों, कोई भी आदमी में मान लो कोई स्पेशल टैलेंट है, कोई होता है ना, किसी किसी को हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही मैथमेटिक्स में बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये बचपन से ही मैथमेटिक्स के साथ इसको खेलना, सवाल को सोल्व करना बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही ये मन लगता है इसको, बहुत ही इसमें तेज है। कोई ऐसे बच्चा होता है जिसको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पकड़ रहता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, उसमें ज़्यादा उसको मज़ा आता है उसको पढ़ने में। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल, मुझे भी लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत ही मज़ा आता है। ओके, तो ये सब सारे किया है क्या, कोई मान लो एथलीट है, कोई भी उसको रनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये सब सारे क्या हो गया, कुछ कुछ वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बहुत अच्छा कर रहा है उसमें। तो कुछ चीज़ें होता है जो स्पेशल टैलेंट उसमें है, किसी भी खास फील्ड में, किसी एक फील्ड में, एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग इन वन फील्ड, किसी भी खास फील्ड में ऐसा उसमें एक ऐसा शक्ति है, ऐसा पावर है कि वो अच्छा एक्सेल कर रहा है या कर सकता है। तो वो सब सारी चीज़ें स्पेशल टैलेंट हो जाता है। और अभिरुचि, एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि हो जाता है, स्किल्स, कोई भी स्किल के दम पे वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है लाइफ में। तो ये सब सारी चीज़ें हमें क्या है बच्चों, कुछ हद तक, बहुत हद तक ये इनहेरिटेड हमें विरासत में मिलता है। अब देखो बच्चों, अगला है हमारा डिफरेंस बेस्ड ऑन सेक्स। सेक्स के बेसिस पे भी जो डिफरेंस होता है, जैसे मैं लड़का हूँ, आप लोग लड़का या लड़की हो, कोई भी हो सकते हो जो वीडियो देख रहे हो, तो हम लोगों में क्या है बच्चों, दो टाइप्स का जेंडर है, मेल है और फीमेल है। तो जेंडर सेक्स के बेसिस पे जो हमें डिफरेंसेज है, इसमें सेक्स के बेसिस पे भी हम लोगों में डिफरेंसेज पाया जाता है, भिन्नताएं पाया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें, मान लो जैसे मेल हूँ मैं, तो ये जो हमारा जो जेंडर है, या कोई फीमेल है, उसका जो जेंडर है उसे कैसे मिला है, क्यों मिला है, तो उसे उसके पूर्वजों से, एंसेस्टर से, उसके माता पिताओं से वो उसे मिला है, उसे प्राप्त हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें इसलिए इनहेरिटेड, हमें विरासत में मिला है अपने पूर्वजों से। ये कोई हम लोग खुद कमाए नहीं है, खुद अपने एबिलिटी से पैसे खर्चा करके या अपने खुद से, ऐसा नहीं है, खुद से हम लोग एक्वायर किए हैं। ये सब हमें मतलब गिफ्टेड है, हमें अपने पूर्वजों से, एंसेस्टर से मिला है। ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे पर्सनैलिटी होता है, किसी भी आदमी का पर्सनैलिटी है या मेच्योरिटी है। पर्सनैलिटी हो गया, मान लो किसी का पर्सनैलिटी बेहद ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वो खुश मिजाज आदमी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो पर्सनैलिटी, किसी का कम्युनिकेशन, ये सब सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन तो वैसे खुद डेवलप किया जाता है। तो पर्सनालिटी या मैच्योरिटी, कोई भी आदमी क्या होता है, बहुत कम उम्र में भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, कोई आदमी लेट से मैच्योर होता है, किसी में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी देखने को मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें बहुत हद तक, ये सारी चीज़ें हमें क्यों मिलता है और कैसे मिलता है, हमें इनहेरिटेड विरासत में हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी तरीके से। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़े, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो ये मैं आप लोगों को बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस दो टाइप्स का होता है, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और कुछ चीजें हैं जो कि अगले क्लास में पढ़ेंगे। एक ही क्लास में सारे चीजें पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को पढ़ाने लग रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, जितना भी रिसोर्सेज है मेरे लिए सफिशियंट है, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का जो हमें पढ़ा रहे हैं
और मैं आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। और सारी चीज़ें का मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ही ग्रेटिट्यूड मैं करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे है खुशी खुशी मैं कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। तो जब फ्यूचर में आप लोगों का जब सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का दुआ मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो फ्यूचर में डिजिटल बोर्ड भी खरीदा जाएगा और तब आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से, इससे भी बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। उसमें देखो कंटेंट तो वही रहता है, उसमें ये हो जाता है कि मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को एक साथ एक ही वीडियो में डिलीवर कर सकते हो, इसमें होता है। और उसमें टाइम का सेविंग होता है और ज़्यादा फास्ट चीज़ें होने लगता है। ठीक है, देखो अब हम लोग बच्चों दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो वो चीज़ें है हमारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, इस दोनों के बीच में हम लोग क्या डिफरेंसेज होता है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यदि हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें बच्चों, तो एटीट्यूड मतलब हो जाता है अभिवृद्धि। लेकिन ऐसे ही जब यदि आप कभी कहीं सुनोगे कि अभिवृद्धि या अभिरुचि, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्चे को नहीं समझ में आएगा जो इंग्लिश मीडियम से होगा, ये हिंदी मीडियम वाला को भी बहुत को नहीं समझ में आता है। जैसे मैं 10th तक पढ़ा था तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, बाद में इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगा और फिर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, अच्छे से रिसर्च किया तब जाके समझ में आया। तो ये चीज़ें किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो एटीट्यूड मतलब हो जाता है अभिवृद्धि, लेकिन अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? अभिवृद्धि मतलब आइडियाज, बिलीव्स या वैल्यूज। आइडियाज, बिलीव्स और वैल्यूज, दैट मीन्स द वे यू लुक एट लाइफ, द वे यू लुक एट योर लाइफ, अदर पीपल्स लाइफ। मतलब ऐसे द वे, इस तरीके से जो अपने आप अपने लाइफ को आप जो देखते हो किस तरीके से देखते हो। जैसे मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो एज ए टीचर देखता हूँ, एज ए कम्युनिकेटर देखता हूँ, एज ए पब्लिक स्पीकर देखता हूँ, एज अ मतलब मैं अपने एक लाइफ को देखता हूँ कि मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, अच्छा स्पीकर बनूंगा, अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा एक शिक्षक बनूंगा। बहुत सारे भीड़ में जो रहेगा उसको मैं कंट्रोल करूंगा, उसको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, उसको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा। तो ये हमारा एक क्या है, पर्सनैलिटी है। इस तरीके से मैं अपने लाइफ को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप लोगों का भी अलग अलग होगा, कोई एडवोकेट बनना चाह रहा होगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा होगा, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा होगा, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा होगा। दैट मीन्स ये आपका क्या है, एटीट्यूड है, आपका वो एटीट्यूड है। और आप अपने क्या कर रहे हो बच्चों, उस तरीके से जो चीज आप बनना चाहते हो, जो चीज करना चाहते हो, आप जो अपनी लाइफ में जो चीजें करना चाहते हो, अपने लाइफ से जो भी चीजें आप चाहते हो, वो आपका क्या है बच्चों, एक तरीका है। द वे यू लुक एट योर लाइफ। तो द वे यू लुक एट लाइफ मतलब उस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ को देख रहे हो उस पोजीशन पे, उस तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। मतलब वही हमारा अभिवृद्धि हो गया, आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज के मिश्रण से। ठीक है बच्चों, अब देखो ये समझ में आ गया। अब देखो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड होता क्या है बच्चों? एप्टीट्यूड मतलब होता है, हिंदी की यदि बात करें तो एप्टीट्यूड मतलब हो जाता है अभिरुचि। इट मीन्स अभिरुचि। लेकिन अभिरुचि समझ में नहीं आएगा। अभिरुचि बहुत हद तक, ये अभिरुचि का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? एटीट्यूड मतलब स्किल्स। यहाँ पे स्किल्स के बारे में ज्यादा बात किया जाएगा। स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, स्किल्स आजकल कहा भी जाता है, आजकल डिग्री का ज्यादा वैल्यू नहीं है। आजकल एजुकेशन सिस्टम में कितना भी आप डिग्री इकट्ठा कर लो, बहुत सारी चीजें, डिग्री ले लो, ये डिग्री ले लो, ग्रेजुएट हो जाओ, मास्टर्स कर लो, ये वो बहुत सारी डिग्री है, सारे ले लो। लेकिन किसी पार्टिकुलर फील्ड में, किसी एक फील्ड में, किसी चीज में आपका स्किल नहीं है, आप स्किलफुल नहीं हो, तो आपका वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। आपका स्किल्स, आपका टैलेंट वही आपको जिंदगी भर साथ देगा, मरते दम तक। और उसी चीज से आप अपनी जीविका भी चला सकते हो, अपने घर परिवार, पेरेंट्स, फैमिली, सारी चीज को चला सकते हो। और उसी चीज से आप सारे कुछ कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो। तो दैट्स व्हाई स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों को भी स्किल को सीखने में, स्किल को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है, बजाय बहुत सारी डिग्री इकट्ठा करने में, क्योंकि डिग्री हमें काम नहीं आने वाली है ज्यादा। तो स्किल, एप्टीट्यूड मतलब स्किल से रिलेटेड हो गया। और इसका मतलब क्या हो जाता है? एबिलिटी टू डू समथिंग इन वन फील्ड। मतलब एक ऐसा एबिलिटी, एक ऐसा क्षमता, एक ऐसा योग्यता जो किसी एक फील्ड में, किसी खास फील्ड में आपको क्या करता है बच्चों, मतलब उसमें आपको कुछ करने का क्षमता देता है, योग्यता देता है। और उसमें एक्सेल करने का, मतलब बहुत ही बेस्ट करने का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने का उसमें आपको क्या करता है? एबिलिटी देता है। दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। तो आई होप एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। एक बार मैं और बोल देता हूं। एटीट्यूड मतलब हो गया कि आप अपने लाइफ को किस तरीके से देखते हो, द वे यू लुक एट योर लाइफ, मतलब किस तरीके से आप देखते हो, तो वो हो जाता है एटीट्यूड, वो आपका एटीट्यूड है। एप्टीट्यूड हो गया
कि किसी एक चीज़ में, किसी एक फील्ड में एक्सेल करना, अच्छा करना, बेहतरीन करना अपने मेहनत से, अपने बलबूतों से, अपने प्रयास से, अपने हार्डवर्क से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा एप्टीट्यूड हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये क्लास यदि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली के बीच में, अपने रिश्तेदार के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, जो भी इस एग्जाम को टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहता है या कर रहा है, या इन्फॉर्मेशन के लिए भी, नॉलेज के लिए भी, चीज़ें को समझने के लिए आप देख सकते हो वीडियो, उसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग अपना फीडबैक देना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और कोई भी चीज़ आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स, ठीक है। और आप लोग यदि लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन या कोई भी पीडीएफ या कोई ई बुक या कुछ भी चाहते हो फ्री में, तो आप लोग जरूर उसके लिए मुझे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। और लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए, पाने के लिए आप लोग मेरा जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है सारे को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स सारी चीज़ मिल जाएगा सोशल मीडिया के हैंडल पे, सोशल मीडिया पे। और आप लोग यदि मेरे और दो तीन अलग यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्लॉग चैनल है, तो वो चैनल का नाम है नरेंद्र EDUX ब्लॉग्स। तो वो ब्लॉग में बिहाइंड द सीन्स, टीचिंग के बिहाइंड द सीन्स है, टीचिंग के अलावा जो भी चीज़ें हैं जो मैं अपने डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी करता हूँ। जस्ट लाइक मैं फिटनेस एंथुसियास्टिक हूँ, मैं फिटनेस पे बहुत बिलीव करता हूँ, मतलब विश्वास करता हूँ। फिटनेस में मुझे रहना और लोगों को गाइड करना, इंस्पायर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ब्लॉग चैनल पे मैं फिटनेस से रिलेटेड, मैं जैसे रनिंग करता हूँ 5 किलोमीटर एवरीडे, रनिंग करता हूँ, फिर योगा, मेडिटेशन, ये सब सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें वीडियो में मैं चैलेंज लेता हूँ, जैसे 30 डेज का, 100 डेज का, इस टाइप का चैलेंज लेके मैं अपने उस चैनल पे वीडियो को अपलोड करता हूँ। और कहीं भी मान लो ट्रेवल करने जाता हूँ मैं, कहीं भी किसी भी जगह में, दिल्ली में या कहीं भी, या किसी भी चीज़, कहीं भी कोई भी अच्छे प्लेस पे, तो वहाँ का भी ब्लॉग आपको, ट्रेवल ब्लॉग भी उसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक मेरा और चैनल है नरेंद्र यादव के नाम से, वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए है, जिसपे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो, सोशल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। और वो इंग्लिश में वीडियो होता है जो कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए है। तो आप लोग यदि इंग्लिश में कमज़ोर हो, आप लोग अपना इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग पावर को और इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो वो वीडियो को देख सकते हो वहाँ पे। और उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, एंड उसे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक मेरा इंग्लिश का चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ बच्चे को, तो सिर्फ और सिर्फ वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले इंग्लिश पढ़ाता हूँ, SSC CGL या बैंकिंग या डिफेंस या दिल्ली पुलिस CDS, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो जरूर आप लोग उस चैनल को भी विजिट कीजिएगा और यदि अच्छे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आपके पेशेंस के लिए, आपके तैयारी के लिए। और यदि आपको ये वीडियो बहुत ही और ज़्यादा फास्ट में देखना हो तो 2x स्पीड में यू कैन वॉच दिस वीडियो, इट्स गुड एंड यू कैन सेव योर टाइम ऑल्सो। It's depend on your choice. And thanks for watching this video. Take care, wish you all the best, stay happy and stay healthy. और नेक्स्ट पार्ट में ये जो हमारा चैप्टर है इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।